1 नवंबर यानी आज से कई नियमों में बदलाव हो गया है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। जी हाँ, अपडेट चार्ज, बैंक नॉमिनेशन में बदलाव से लेकर नई जीएसटी स्लैब और कार्ड फीस तक में बदलाव हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन से बड़े बदलाव अब हो रहे हैं। आधार अपडेट चार्ज में बदलाव। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है। यह 1 साल तक फ्री रहेगा। बड़ों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपए और फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स में बदलाव के लिए 125 पहले लगता है। बैंक से जुड़ा ये नियम बदल जाएगा। 1 नवंबर से बैंक कस्टमर्स को एक अकाउंट, लॉकर या सेव कस्टडी आइटम के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस नए नियम का मकसद परिवारों के लिए इमरजेंसी के समय फंड्स तक पहुंचना आसान बनाना और मालिकाना हक के झगड़ों से बचना है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने का प्रोसेस भी कस्टमर्स के लिए आसान बना दिया गया है। एसबीआई कार्ड को लेकर क्या बदलेगा? 1 नवंबर से एसबीआई कार्ड यूजर्स को मोबिक्विक और क्रेडिट जैसे थर्ड पार्टी एप्स के जरिए एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स पर 1% फीस देनी होगी। इसके अलावा एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल वॉलेट में 1000 से ज्यादा लोड करने पर भी 1% फीस लगेगी। पेंशन पाने के लिए जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के आखिर तक जमा करना होगा। यह वह अपने बैंक ब्रांच में या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। डेडलाइन मिस करने पर पेंशन पेमेंट में देरी हो सकती है या वह बंद हो भी सकता है। 1 नवंबर से बदल सकती है एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। भारत में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें रिवाइज करती हैं, जिसका मतलब है 1 नवंबर 2025 को नई कीमतें अनाउंस की जाएगी। न्यू जीएसटी स्लैब लागू होंगे। 1 नवंबर से सरकार कुछ खास चीजों के लिए स्पेशल रेट के साथ एक नया 2 स्लैब जीएसटी सिस्टम शुरू करेगी। पहले का 5%, 12%, 18% और 28% वाला 4 स्लैब सिस्टम बदल दिया जाएगा। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए जाएंगे, जबकि लग्जरी और सिंग गुड्स पर 40% का रेट लगेगा। इस कदम का मकसद भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना है। एनपीएस से यूपीएस में जाने की समय सीमा 30 नवंबर तक। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं, उनके पास अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। इस एक्सटेंशन से कर्मचारियों को रिव्यू करने और स्विच करने के लिए अधिक समय मिलेगा। तो इन बदलावों से कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा असर पड़ने की अब उम्मीद जताई जा रही है। किसी को इसका फायदा होगा तो किसी को इससे नुकसान भी होने की उम्मीद है।